जय गुरुदेव। मेरा नाम सीमांत कुमार शर्मा है। मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। आज मैं DCA सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेने जा रहा हूँ विजुअल बेसिक की। और ये क्लास विजुअल बेसिक की क्लास है जो बच्चे DCA सेकेंड सेमेस्टर में हैं। तो एक बार फिर से सभी को जय गुरुदेव। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी विजुअल बेसिक की, उसमें से बेसिक इंट्रोडक्शन था कि विजुअल बेसिक क्या होता है, किस तरीके से हम उस पर डिज़ाइन करते हैं, उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्यों बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिक जानकारी उसमें थी। अब उसी का आगे का जो पार्ट है हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को शो कैसे करते हैं और हाइट कैसे करते हैं, है ना। 2 क्वेश्चंस हैं, आज अपन उसको देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। तो आपके स्क्रीन में मैं मोबाइल से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कैप्चर करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसको आपको समझना है और मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो स्टेप्स भी फॉलो करना है। मान लीजिए स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसा आपको सभी को पता है कि हम विजुअल बेसिक ओपन कैसे करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये एक विजुअल बेसिक फॉर्म, विजुअल बेसिक अपन ने ओपन कर लिया है और ये आपको फॉर्म दिख रहा है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जूम करके आप देखेंगे तो ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लेफ़्ट साइड होता है, ये जो माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं, ये टूल्स कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? टूल्स कहलाते हैं। इन टूल्सों की हेल्प से हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ये जो टूल्स हैं इनकी हेल्प से हम इस फॉर्म को डिजाइन करेंगे। और राइट साइड में आप देखेंगे प्रोजेक्ट, ये जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया, आप देख रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म 1 है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत सारे फॉर्म को ऐड कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे प्रॉपर्टी। तो जो भी टूल्स आप यहाँ पे यूज करोगे, हर एक टूल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी कौन सा टूल्स अपना सेलेक्ट है, ये देखिए फॉर्म सेलेक्ट है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? फॉर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो ये सीखना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं उस टूल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और उनका क्या क्या रोल्स होता है। आप यदि ये सीख गए तो मान के चलिए कि आप 70% विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग सीख गए। यदि आपको पता हो गया कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या उपयोग होता है, यदि आप इतना समझ गए तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 70% इस प्रोग्रामिंग को समझ गए, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी आप कैसे समझोगे? कोई भी जो भी आप यहाँ पे, जैसे ये फॉर्म है, अब फॉर्म अपन ने सेलेक्ट किया, अब इसको अप्लाई करना है कि फॉर्म में, जैसे अब ये मान लीजिए दिया है बैक कलर, तो बैक कलर से क्या होता है, आप मान लीजिए इसको ऐसे सेलेक्ट किए तो बैक कलर से उसका कलर चेंज हो गया फॉर्म का, है ना। बॉर्डर स्टाइल क्या होती है, आप यदि इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी ये साइजेबल लिखा है, मान लीजिए मैंने इसको 1 कर दिया तो ये देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ, इसकी फिक्स साइज हो गई, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट कोई भी टूल्स लेना है और उसको उसमें अप्लाई करना है। क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप अपने घर में ये क्लास होने के बाद, जिनके पास भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो विजुअल बेसिक डाउनलोड कर लेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी किससे, कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है, यदि आप ये सीख गए तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं आपको जो आपके यूनिट के जो टॉपिक हैं, फर्स्ट यूनिट के 2 टॉपिक अपने रह गए थे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फॉर्म है, फॉर्म को ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टूल्स क्या होते हैं इनको अपन 1 बाय 1 प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे और प्रॉपर्टी भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अभी थोड़ा सा एक जानकारी आपको ये देना है कि ये जो विंडो है
ये आपका भी डिजाइन टाइम विंडो, आप इस पर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यदि आपको इसको रन करना है तो आप देखोगे ये एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये है ना, इस पॉइंट को जैसे ही आप माउस पॉइंटर रखोगे तो स्टार्ट करके आता है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये फॉर्म रन हो गया, मतलब यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम रन हो करके यहाँ पे आउटपुट आएगा। आप इससे क्लोज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे ये इसका शॉर्टकट है स्टार्ट, या आप रन में जाइए और ये स्टार्ट लिखा है जो, ये देखिए रन में अपन गए और फर्स्ट वाला जो लिखा है स्टार्ट, आप इसको क्लिक करोगे तो ये रन हो जाता है। ठीक है, फिर से अपन एक चीज़ और देखते हैं, या तो आप उसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है F5, यदि आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टार्ट के सामने क्या लिखा है F5, आप अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो विजुअल बेसिक में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला पार्ट, ये होता है फॉर्म की डिजाइन विंडो। ठीक है ना, और इसी में यदि आप डबल क्लिक करोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोड विंडो। यहाँ पे अपन को कोडिंग करना रहता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि इस एप्लीकेशन को, इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला, आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा, एक बार मैंने फिर से आपको बता दिया। दूसरी चीज़, ये जो फॉर्म है ये अभी डिजाइन फॉर्म है, आपको इसमें कोड भी लिखना है तो डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड कहलाएगा। आपका जो ये लिखा है फॉर्म 1 कोड, यहाँ पे आप विजुअल बेसिक की कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हाउ टू शो द फॉर्म, मतलब हमको फॉर्म को शो कैसे करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे हम एक बटन बनाए और इस बटन को हमको अभी देखिए लिखा है ये कमांड 1 है ना, इस बटन का हमको नाम रखना है शो, कि आप इसको क्लिक करो तो एक दूसरा फॉर्म यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म शो हो जाए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है हाउ टू शो द फॉर्म इन विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में आप फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे उसको लिंक करोगे या कैसे उसको शो करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बटन बनाया। अब क्या करेंगे कि इस बटन की प्रॉपर्टी में जाके हम सबसे पहले इसका नाम चेंज करेंगे। इसमें हमको लिखना है शो, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी होती है। कैप्शन प्रॉपर्टी में हम गए और यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से हमने लिख दिया क्या, शो। अब आप देखेंगे कि ये एच थोड़ा सा कैप्स हो गया है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ये मैंने इस पर लिख दिया क्या, शो। ठीक है, दैट मीन्स कि आप इसको रन करें और इस बटन को क्लिक करें तो एक दूसरा फॉर्म शो हो जाए। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास एक ही फॉर्म है, इसके लिए हमको एक फॉर्म और ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू ऐड फॉर्म, क्या करेंगे, ऐड फॉर्म। तो यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा और इसको अपन ने ओपन कर लिया, तो ये क्या आ गया, फॉर्म 2। अभी आपके स्क्रीन में देखिए फॉर्म 2 दिख रहा है, ये फॉर्म 2। ठीक है, और इसके पहले हमने कौन सा, फॉर्म 1 ऐड किया था। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हम फर्स्ट वाले फॉर्म को, ये फॉर्म 1 को शो में क्लिक करेंगे तो जो दूसरा फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। और कोडिंग कहाँ करना पड़ेगा, इस बटन में, इस शो बटन में। क्यों, क्योंकि जब आप इसको रन करोगे तो क्लिक किस में करोगे, बटन में क्लिक करोगे। तो हमको जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है, इस बटन से हो रहा है। तो हमको इस बटन में कोडिंग करना पड़ेगा। आपको अपना जो माइंड है वो बिल्कुल ओपन माइंड रखना है कि आपको मतलब ऐसा क्लिक हो जाना चाहिए जब आप कोडिंग करोगे कि हमको कोडिंग करना कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, है ना। तो जहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए आपको वहाँ कोडिंग करना पड़ेगा। तो अभी हमको रिजल्ट क्या चाहिए कि हम इस बटन में क्लिक करें तो दूसरा फॉर्म शो हो जाए। तो हमको कोडिंग कहाँ करना पड़ेगा, इस बटन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बटन में जाते हैं और इसमें डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए प्राइवेट सब कमांड क्लिक, मतलब जैसे ही आप क्लिक बटन में
बटन जो 1 है आपकी, उसके क्लिक इवेंट में आप क्लिक करोगे तो दूसरा फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। दूसरे फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म 2। तो हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे फॉर्म 2 डॉट शो, फॉर्म 2 डॉट शो। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोडिंग कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये आपका फॉर्म 1 है, इसको आपने क्लिक किया तो ये क्या आ गया, फॉर्म 2। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपका लिखा हुआ है फॉर्म शो और फॉर्म हाइड, तो फॉर्म शो की कोडिंग क्या होती है, जस्ट आपको फॉर्म 1 में जो आपने बटन बनाया है उस पर डबल क्लिक करना है, उसके कोड विंडो में फॉर्म 2 डॉट शो लिखना है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, या आपको नहीं यदि क्लियर हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्म 2 डॉट शो लिखना है। कहाँ पे लिखना है? कमांड 1 के क्लिक इवेंट में। ठीक है। और इतना लिखने के बाद आप इसको रन करोगे तो ये आपने जो बटन बनाई है शो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये दूसरा फॉर्म रन हो रहा है। अब इसके बैकग्राउंड में देख रहे हो आप कि पीछे जो बैकग्राउंड इसका आ रहा है, इसमें ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 1। ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड। हाइड का मतलब होता है कि जो फॉर्म 2 है वो तो शो हो रहा है, लेकिन फॉर्म 1 का बैकग्राउंड भी शो हो रहा है। तो हमको फॉर्म 1 जो है उसको क्या करना है, हाइड करना है। हाइड यानी छुपाना है। ठीक है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो फिर से हम वहीं पे जाएंगे, फॉर्म 1 की कोडिंग में ही जाएंगे। जो बटन है यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म 2 डॉट शो, और इसी में नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे फॉर्म 1 डॉट हाइड। ठीक है। अब आप इसको चला के देखेंगे, ये फॉर्म 1 रन हुआ। आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म 2 हुआ, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो पहले 1 आ रहा था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि फॉर्म को अपन शो कैसे करते हैं और फॉर्म को अपन हाइड कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में क्या है कि आपके ये जो टूल्स हैं विजुअल बेसिक में, ये जो टूल्स अवेलेबल हैं इनके बारे में उसमें डिटेल से बताया गया है। तो हम उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेबल के बारे में बताएंगे, लेबल क्या होता है और टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। आज हम ये दो टूल्सों के बारे में बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कि लेबल जो होता है, लेबल होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ इन द सेंस आपका फॉर्म है, आपका प्रोजेक्ट है, या आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो जो एप्लीकेशंस में आप क्या लिख रहे हो, जैसे ये जो मान लो मैं इस फॉर्म का नाम लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, लॉगिन। ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक लेबल लूँगा और लेबल यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूँगा फॉर्म में, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, इसके अपन कैप्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन। लॉगिन, और इसका जो साइज है इसी की प्रॉपर्टी से मैं इस लेवल की प्रॉपर्टी से ही जाऊंगा, और इसमें देखेंगे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट, और इस फॉन्ट को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा साइज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको 15 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखने लगेगा ये, और इसको मैं ऑटो साइज इसका ट्रू कर देता हूँ ये। अब आपको ये शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब लॉगिन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप इसको रन करोगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है, लॉगिन। अब दैट मीन्स यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ठीक है ना। तो लेबल का क्या मतलब होता है
कि फॉर्म या किसी भी टूल्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने इस फॉर्म को बना दिया और इसमें लिख दिया लॉगिन, दैट मीन्स अब यहाँ पे आप लॉगिन फॉर्म बनाओगे। ठीक है, जैसे बुक में होता है विजुअल बेसिक ब्लैक बुक, उसके टॉप में लिखा हुआ है, तो विजुअल बेसिक ब्लैक बुक क्या है, उस पेज का लेबल है, मतलब आपको विजुअल बेसिक के ही कंटेंट उस बुक के अंदर मिलेंगे, डीटीपी के कंटेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो लेबल का मतलब होता है किसी भी टूल्स को रिप्रेजेंट करना। अब इसके बाद मान लीजिए मैं इसी फॉर्म में एक और बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, लेबल में क्या लिखूँगा, यूजर नेम, यूजर नेम, और यूजर नेम के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर कर दिया मैंने। ठीक, ये लिखा है यूजर नेम और ये क्या है, टेक्स्ट। अब आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ये जो है यूजर नेम लिखा है ये लेबल है, और ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूजर नेम लिखा है यहाँ पे कोई यूजर का नाम लिखना है। ठीक है ना, तो लेबल क्या कर रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको यहाँ पे यूजर का नाम लिखना है। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज होता है, इनपुट करने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए, और लेबल का क्या यूज होता है, किसी भी टूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे लेबल में मैंने लिख दिया यूजर नेम, तो यूजर नेम यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये, और इनपुट क्या करोगे आप, यहाँ यूजर का नाम, और ये किस पे इनपुट करोगे, टेक्स्ट बॉक्स में। तो क्लियर हो गया कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है और लेबल क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैं आपको आज बताया हूँ। आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना है, और सेकंड वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोग्राम बताऊंगा, आप चाहें तो उनको नोट कर लीजिए। जो अपना पहला प्रोग्राम अपन इसमें लिखने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में, कि राइट अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। अपना जो पहला विजुअल बेसिक का प्रोग्राम रहेगा, हमको विजुअल बेसिक में ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो आज की डेट और आज का टाइम जो आपके कंप्यूटर के टास्क बार में डिस्प्ले हो रहा है, वो आप उसको जैसे ही रन कराओ तो वो आपके विजुअल बेसिक का जो आउटपुट है उस पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, जय गुरुदेव, जय महर्षि।